नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पारा कोतवाली क्षेत्र में लगातार कई महीनों से महिला न्याय की आस में थाने के लगा रही चक्कर। राजधानी लखनऊ पारा कोतवाली क्षेत्र पूर्वविद्दीन खेड़ा की रहने वाली महिला ने पारा पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। आइए जानते हैं पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है। एनटीवी न्यूज 24/7 लाइव के लिए आकाश राजपूत, ब्यूरो चीफ, लखनऊ। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं गोंडा की रहने वाली हूँ। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ 31 तारीख के शाम को जो मेरे विपक्षी हैं सतीश चंद, उन्होंने मुझे जो है क्या कहते हैं मेरी लाइट पीछे से वायरिंग काट कर एक दिन पहले ही 30 तारीख को वायरिंग काट दी, जिससे मेरा कैमरा बंद हो जाए, मेरे घर की पूरी लाइट चली जाए, तो वो अपनी सोची समझी घटना मेरे साथ घटित कर सके। इस सिलसिले में इन्होंने, मैं जब 21 तारीख के मैं अपनी लाइट अपने मिस्त्री को बुला के दिखवाने गई तो ये तुरंत मेरे साथ गाली गलौज करने लगे, भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मौका देखकर इन्होंने मुझे मारा पीटा बुरी तरीके से। जब मैं उसकी शिकायत थाने पे करने के लिए तो थाने में मेरी, ये पारा थाना, तो यहाँ पे किसी ने भी मेरी शिकायत नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। सुनने के बाद में फिर मैं सुबह से मतलब वही मैं शाम को 7 बजे आई, अपनी चोटें भी दिखा रही थी मौके पे कि देखिए मेरी इतनी गंभीर चोटें लगी। मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी मारने की कोशिश उन्होंने की, मुझे छेड़खानी भी मेरे साथ की, पर उस चीज़ का इनके ऊपर मतलब यहाँ पे कोई किसी ने नहीं देखा, ना SHO ने देखा, ना तो दरोगा ने देखा, किसी ने नहीं देखा। फिर मैं शाम को 9 बजे तक यहाँ रही, फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन चली गई। फिर मैं सुबह 10:30 बजे, हाँ 9:30 बजे तक मैं यहाँ रही। ना मेरी कोई डॉक्टरी कराई गई तत्काल में, ना मेरे साथ किसी भी तरीके से सहानुभूति नहीं की गई। सुबह में 10:30 बजे इतनी बड़ी घटना हो गई थी, मौके पे कोई पुलिस वाला नहीं गया? 112 पे पुलिस बुलाई थी, पर पुलिस आने के बाद थाने से गई थी पुलिस। 112 पे हमने भी बुलाई थी, विपक्षी ने भी बुलाई, पर विपक्षी की बातें सुनी गई, उसके साथ महिला लेडीज भी गई और उनको मैंने बुलाया कि मैम आइए देखिए मेरे पास चोटें लगी हुई हैं, मुझे इन्होंने मारा, गाली दिया इतनी भद्दी भद्दी पब्लिक के सामने। तो उनका ये कहना था मैं तो अंदर नहीं आ सकती, पुलिस उन्होंने बुलाया तो मैं कैसे अंदर आ जाऊं, तो मैं किसी पुरुष को तो अपनी चोट नहीं दिखा सकती हूँ ना मैं अपनी बातें उनसे कह सकती हूँ। तो मैं वहाँ चुप हो गई। फिर मैं जब चौकी आने लगी तो इन्होंने रास्ते में सुनसान रास्ता देखकर फिर उन्होंने मेरे साथ एक बार फिर मुझे मारने की कोशिश की और उस समय उन्होंने डंडे से खूब अच्छे से मुझे मारा पीटा। मैं तुरंत तत्काल चौकी आई। चौकी आने के बाद यहाँ पे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे 1 तारीख को मैं 10:30 बजे चौकी में फिर अपनी जो है एप्लीकेशन लेकर आई। सर के सामने जो SHO थे उनके सामने रखा, दरोगा को दिखाया कि सर मेरी कुछ तो हेल्प करिए, मेरे साथ 3 साल से इस तरीके से करते, मुझे मारते पीटते, मेरे साथ बदतमीजी, इनके लड़के कुछ चंदेल और लो चंदेल। अधिकार है कि आपको मारते? कोई अधिकार नहीं है, बस एक महिला होने के नाते मैं अपना जो रोजी रोजगार कर रही हूँ, छोटा सा व्यापार कर रही हूँ, मैं रह रही हूँ, अपने बच्चे का लालन पालन कर रही हूँ। सिंगल मदर होने के नाते मेरा बच्चा भी हैंडीकैप है, तो ये मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे मेरे अकॉर्डिंग चलो, मैं क्यों इनके अकॉर्डिंग चलूँ? अगर मैं एक सिंगल मदर हूँ तो ये जो कहेंगे मैं वैसा करूँगी, मैं वैसा नहीं करूँगी। मेरा भी मान सम्मान है इस दुनिया में। तो आपने पुलिस थाने में यहाँ बारे में शिकायत की, इसके ऊपर नहीं गई थी? और नहीं, मैं गई। मैं जब मैं 1 तारीख को यहाँ आई, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक मैंने देखा, मेरे साथ कोई भी नहीं किया गया है, मेरी मदद कोई मदद नहीं हुई। तब मैं जो है क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई में गई, मैंने अपनी चोटें तत्काल में डॉक्टर को दिखाई और मैंने एक जो है क्या कहते हैं जो वो इंजेक्शन लगता है, वो ATS का इंजेक्शन एक लगवाया और तुरंत जो तत्काल में डॉक्टर जो दवा उन्होंने देखी मेरे चोटों को देखते हुए गंभीर, वो मुझे दिए। फिर मैं दूसरे दिन जब आई तब मैं जाके वहाँ पे मैंने SP साहब के यहाँ मैं गई। वहाँ से जब मैंने तत्कालिक अपना सब कुछ दिखाया, वहाँ पे चोट हर एक